तो मैं आपको दिखा रही हूँ कल वानिश का मैथ्स का ओरल है और रिटर्न है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो एक तो उसका चैप्टर आ रहा है मनी का और एक आ रहा है मल्टीप्लिकेशन प्लस 10 से लेके 15 तक टेबल्स आ रहे हैं। तो मैंने वर्कशीट अभी बना दिया। अभी बजे हैं सुबह के 9 सवा 9 हो रहे हैं और वानिश चला गया था स्कूल। आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का ओरल और एक पेपर भी होगा इंग्लिश का जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, शायद 20 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं कैसा करके आता है। उसमें ओरल की मैंने उसको तैयारी करा दी थी और देखिए ये सारा मैंने इसकी वर्कशीट बना दी है ताकि जब वो आए तो सिर्फ मेरा काम रहे कि मैं उसको करवा दूँ। तो ये टेबल्स भी मैंने उसके जो है लिख दिए हैं इस तरह से ताकि वो आके लिखेगा। बस उसको थोड़े से क्या है कि 14 के टेबल में दिक्कत आ रही है, बाकी 15 और 13 का तो आराम से सुना देता है। 12 तक उसको टेबल्स पहले आते ही थे। गाइस आप सभी को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। और अभी वानिश की मैंने वर्कशीट बना दी है। इसका बेसिकली जो ओरल होगा कल उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 10 to 15, मेंटल मैथ्स आएगी और मनी वाला चैप्टर आएगा। तो ये नीचे सिलेबस है, ये देख के आपको थोड़ा सा बता रही थी। और अभी एनुअल एग्ज़ाम जो है इसकी 23 से स्टार्ट होंगे, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है और वो शायद 40 मार्क्स के होंगे। तो उसमें इसके आएगा मैट्रिक मेजर्स, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस एंड टाइम। तो ये सारा है। तो बड़ा मेरे को ये रहता है कि टाइम से जब सारी चीज़ें हो जाती है। आज मैं उसको पोम अच्छे से याद नहीं करा पाई, बस रात को ही कराई थी मैंने। और बाकी रीडिंग मैंने उसको करा दी थी। जो उसका चैप्टर आ रहा है उसकी रीडिंग कराएंगे। एक और चैप्टर है वो मैंने रीड नहीं कराया क्योंकि इतना टाइम मुझे मिला नहीं। तो वैसे मैं उसको पहले करा चुकी हूँ और इस बार मैंने ये करा था क्योंकि पिछली बार इसके मार्क्स कम आए थे। तो जिस दिन इसकी पीटीएम हुई थी, लास्ट पीटीएम हुई थी, उसी दिन से मैंने रोज़ इसको 1 घंटा पढ़ाना शुरू कर दिया था। इनके स्कूल का एक प्लानर आता है हर महीने, तो प्लानर के अकॉर्डिंग इसको जनवरी का पढ़ाया। और अब फरवरी का जो प्लानर आया है वो मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि अब रिवीजन ही चल रहा है सारा का सारा। प्लस क्या रहता है कि अब एग्ज़ाम्स है तो उसकी तैयारी कराओ, ओरल कराओ, फिर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराओ, फिर सब्जेक्टिव इसके अभी 23 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल और जाएगा। कल इसका मैथ्स का है तो मैंने इसकी वर्कशीट बना दी है। अभी देखूंगी थोड़ा सा और काम मैं इसका कराऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ कराऊँ किस में, क्योंकि मैथ्स की बुक और कॉपी तो ये लेके गया है। तो मेरे को अभी याद आया आपसे बात करते करते। और बाकी मैंने वर्कशीट कहाँ से बनाई है, तो इसकी जो वर्कशीट है मैम ने भेजी थी ऑनलाइन, जो इसका ऐप है उसके थ्रू मैंने इसको करा दिया है। तो आजकल मैं इसको 2 घंटे पढ़ाती हूँ। एक बार मैं इसको 4 बजे के आसपास पढ़ाती हूँ शाम को। आजकल उसको दिन में सुलाती नहीं हूँ। और एक मैं उसको शाम को रात को 8 बजे पढ़ाती हूँ और बस 2 घंटे पढ़ाती हूँ। और बाकी फिर हम 10 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि सुबह उसको जल्दी उठना होता है। उसका शुरू से मैंने ये रूटीन रखा है कि 10 बजे लाइट बंद हो जाएगी। हम भले ही कुछ मस्ती करते रहते हैं लेकिन 10 बजे हम सोने की कोशिश करते हैं और फिर 10:30 तक वो सो जाता है। तो और अभी दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस अभी दूध आया था तो दूध उबालूंगी और साथ में अखबार भी आ गया है। एक स्लॉट मैंने रात को लगाया था तो कपड़े बाहर सूख रहे हैं। और मौसम की ये हालत है दोस्तों कि कल रात को भी यहाँ बारिश हुई है, हालांकि अंदर ठंड नहीं है पर बाहर है। और दूसरी चीज़, एक स्लॉट और लगाया मशीन का जिसमें गर्म कपड़े धुलेंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस तो बेसिकली आज मैंने 14 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करा और सिर्फ 3 मिनट्स के लिए, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, 14 मिनट्स के लिए योगा करा और सिर्फ 3 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करा। एक्चुअली मुझे लगा कचरे वाला आया है तो मैं उठ गई क्योंकि काफ़ी देर से ना उनके वो डिब्बों की आवाज़ आ रही थी। वो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जिसमें वो कचरा लेके जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो लेके तो जा रहे हैं पर वो इधर लेके जा रहे थे। 2 दिन से क्या है कचरे वाला आया नहीं है तो मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि घर में कचरा हो ही गया ऑब्वियस है। तो ये है। और पीछे मशीन भी हो गई है, बस अभी ये वाले जो रात के कपड़े हैं पहले वो सूख जाए क्योंकि आज धूप आई है। तो रात के कपड़े जब सूख जाएंगे तो फिर अभी जो कपड़े, अभी जो स्लॉट लगाया है जिसमें गर्म कपड़े हैं वो मैं सुखाऊंगी। आज बस ये है कि कड़ाके की धूप आ जाए जैसे आती है। तो सुबह से आज रोशनी तो काफ़ी है, धूप है तो ये है। लेकिन रात को बारिश हुई है क्योंकि मैं सुबह उठी तो नीचे देखा सारा गीला हो रहा है। बारिश का रात को पता ही नहीं चला, तो ऐसे बौछार टाइप आई होगी तो इसलिए नहीं पता लगा होगा। और जिंजर को मैंने अभी 2 ब्रेड दिए और अब आज मेरा पेट हो रहा है खाली क्योंकि अभी मेडिटेशन और योगा करा है। तो अब मैं दूध वगैरह या जो भी मेरे को लेना है लूँगी। वानिश को आज मैंने बहुत दिनों बाद पनीर के सैंडविच बना के दिए जिसमें मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। मैं थोड़ा सा प्याज टमाटर भी ग्राइंड करके मैंने डाल दिया था। तो कल एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे देखा था कि पनीर के सैंडविच कैसे बनाने चाहिए। हालांकि मुझे आते हैं लेकिन मेरे पास आज मेयोनीज़ भी था और चीज़ भी था तो दोनों का यूज़ करके बनाना चाह रही थी। तो आप देखो वो पता लगेगा खाएगा तब। पर मैंने देखा है कि जब हम टमाटर डालते हैं ना तो टमाटर डालने से थोड़े से सैंडविच ना गीले गीले हो जाते हैं, वो इतने क्रिस्पी नहीं रहते। और ऑब्वियस है कि जब हम
टिफ़िन में बच्चों को देते हैं ना, तो वैसे भी उसमें मेरे को नहीं लगता कि वो इतने क्रिस्पी रहते होंगे जब वो लोग खाते होंगे। वो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं सैंडविच। पर आज वो ले गया, वैसे सैंडविच का उसको इतना क्रेज़ नहीं है। वो सैंडविच वग़ैरह कम पसंद करता है, पर अभी बीच में उसका फ्रेंड लेकर आया था तो उसको सैंडविच पसंद आया था, वेज वाला था। तो अब दूसरों के हाथ के, वही है ना कि दूसरों की मम्मियों के हाथ के खाता है तो बताता है कि उसकी मम्मी ने ऐसा बनाया था, वैसा बनाया था, तो ये है। तो मैं उसको ना रोज़ कुछ चेंज कर के देती हूँ ताकि उसको भी बोरियत ना हो। और बाकी अब देखती हूँ, घर का काम करूँगी सारा। आज तो मैंने वही अपनी योगा ड्रेस पहनी हुई है और आज वापस से मैं आ गई हूँ स्वेटर में, क्योंकि ऑब्वियस है कि 2 दिन से रात को क्या है, ठंड हो रही है काफ़ी। तो ठंड तो नहीं कह सकते कि बारिश है, घर में तो ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया क्योंकि जाता हुआ मौसम है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बीमार चल रहे हैं, उसका कारण यही है कि जाता हुआ मौसम है तो फिर। और बहुत खुश हूँ कि अब मैं ट्यूशन्स का मतलब बंद कर रही हूँ, तो मैं एक ब्रेक लूँगी लंबा और मैं कहीं जाऊँगी घूमने के लिए, मेरी बहुत इच्छा है, तो ये है। और बाकी जो भी आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। गाइस, तो आज फिर से मैंने एक नई कुर्ती पहनी है, बताइएगा कैसी लग रही है। इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, मुझे पसंद आया। एकदम स्ट्रेट कुर्ता और लॉन्ग में है ये। मैं जाऊंगी वानिश को लेने के लिए, अभी 1:30 बजे हैं, थोड़ी देर बाद निकलूंगी। और आज तो धूप है वो थोड़ी थोड़ी कम ही आ रही है और मैं हो गई हूँ रेडी। दिखी, अच्छा स्ट्रेट कुर्ता है, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है, मुझे पसंद आया। बस थोड़ा सा ये है कि धोने के बाद कैसा रहेगा। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कपड़े श्रिंक भी होते हैं। पर जैसे कि कॉटन है, ये कॉटन तो श्रिंक नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरे तरह के जो कपड़े होते हैं वो कई बार श्रिंक हो जाते हैं। और बाहर आपको दिखाती, बाहर बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप आई है दोस्तों। आज मैं धूप में बैठी भी थी थोड़ी देर, फिर मैंने खिड़की बंद कर दी थी, हल्की सी ठंडी ले भी पड़े हैं। तो अभी यहाँ पे जो मौसम है वो कह रहे हैं 7 से 9 डिग्री कम हो गया है, तो ये है। और बाकी अब धीरे धीरे कह रहे हैं वापस से ठीक हो जाएगा मौसम, तो क्योंकि अभी जाती हुई ठंड है, बस ध्यान रखना है। आप लोग भी स्वस्थ रहिए जहाँ जहाँ पे ठंड जारी है और विंटर्स क्या समर्स आ रहे हैं। जिंजर क्या है, जिंजर मैं आप लोगों से बात करी हूँ तो जिंजर मुझे ऐसे हाथ लगा के कुछ कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि मैं अब रेडी हो गई हूँ। तो वो खड़ी हो गई है क्योंकि उसको पता लग गया है कि मैं जा रही हूँ। तो वो खुशी खुशी पीछे चली जाती है, मैं उसको बालकोनी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ जब मैं वानिश को लेने के लिए जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब वहाँ मैंने नई बेडशीट बिछा रखी है। आजकल दोस्तों सिर्फ 199 रुपीज़ की जैसे डी मार्ट में जो बेडशीट्स मिल जाती है, आपने देखी होगी, बिल्कुल सस्ती सी बेडशीट लेकर आती हूँ इसके चक्कर में कि महंगी महंगी बेडशीट इसने 4-5 मेरी फाड़ दी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो सिर्फ 199 की बेडशीट ला के बिछाती हूँ। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको वहाँ बैठने ही नहीं देती बेडशीट के पास। मतलब जब मैं, ये क्या करती है, फ्रस्ट्रेशन में फाड़ती है या उसको खींचती है कि मतलब मुझे बांध के गए हैं या जो भी है, क्योंकि वो इतनी शैतान है, वो उसको खोल के नहीं जाते हैं। और देखिए पीछे लाइट कलर का पर्दा कितना अच्छा लग रहा है, तो एकदम अच्छा लुक आ गया। पर्दे वगैरह सब चेंज कर दिए ना, अभी और भी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं करूँगी। और बस थोड़े से मेरे को बर्तन धोने हैं, वो मैं सोच रही हूँ कि आके धो लूँगी। और ठंड है तो मैं अभी क्या है बाहर, क्योंकि हवा चलती है, तो अपनी जैकेट पहन के जाऊँगी। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैंने पहन लिया है शूज़, क्योंकि शूज़ में स्कूटी चलाने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। हल्के से गंदे हो रहे हैं, वो ये कि अगर लाइट कलर के शूज़ लो ना तो फिर वो गंदे हो जाते हैं। पर अब समर्स आ रहे हैं तो मैं इसको धो लूँगी। शूज़ वैसे मेरे सर्दियों में ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन हाँ जीन्स के साथ पहन लेते। क्या होता है ना कि सूट पहना है जैसे आज, तो सूट के साथ कोल्हापुरी चप्पलें बहुत अच्छी लगती है। पर अब निकाले कौन, मैंने डिब्बे में अंदर रखी हुई थी इस वजह से। और एक फुटवेयर रखने का स्टैंड भी लाना है, देखें कब लाना होता है। क्योंकि शूज़ क्या है कि आप घर के अंदर रखते हो तो अच्छा नहीं लगता। और देखिए जिंजर वहाँ से देख रही है, उसको पता है कि मैं अभी जाने वाली हूँ, तो वो थोड़ा उकड़ू होके बैठी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको बालकोनी में छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए। और उसको समझ में आ जाता है जब मैं उसको बोलती हूँ कि मैं वानिश को लेने जा रही हूँ और अभी मैं आपको बालकोनी में छोड़ूंगी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो जैसे अभी मौसम थोड़ा खुल गया है, धूप निकल गई है, तो मैं उसको पीछे छोड़ूंगी। और धूप अच्छी आ गई क्योंकि बाहर मैंने कपड़े डाल के रखे हैं अपने। और बस दोस्तों अभी जाऊंगी मैं लेने के लिए। और जब हम नया कुर्ता पहनते हैं, कोई भी नई ड्रेस पहनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब वो फिटिंग का भी आ जाता है और दूसरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब एक अच्छा सा लगता है अगर आप ढंग के कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के अगर आप रेडी हो जाते हो तो चलिए वानिश को ले आती हूँ। और देखूंगी, पूछूंगी आज उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। इंग्लिश का ओरल था, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रिटन में आए थे, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। हेलो हाय गाइस, गाइस, कैसे हो आप सब भी? नीचे बैठ जाओ पहले आप। स्वागत है
हाय गाइस, और आज मैं स्कूल से आ गया। तो दोस्तों अभी बस आके बैठी हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। 3:15 बजे हैं, वानिश को लेकर आई हूँ और बस उससे बात करते हुए आती हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्कूटी कौन चला रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग तो इसमें होता है कि वानिश ने एग्ज़ाम कैसा दिया कैसा नहीं दिया, तो उससे पूरी बात करते हुए आती हूँ रास्ते में। तो बेसिकली ये है कि आज वानिश का पेपर हुआ था। वानिश कौन सा, इंग्लिश का हुआ था ना? इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा। तो वानिश का जो है उन्होंने पेपर जो है वो दे दिया है, मतलब जो एग्ज़ाम पेपर है वो दे दिया है, और इनसे क्या OMR शीट भरवाई जाती है, तो वो इसमें सबमिट करा दिए। क्या? किशमिश का फूल गई थी क्या? नहीं, क्रिसमस है अभी। इस समय किसमिस खाओगे तुम? तो बेसिकली दोस्तों यही है, एक तो वानिश आ गया है तो फिर क्या है कि कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है, और जिंजर मेरे को बार बार देख रही है एक्साइटमेंट में कि मैं उसको निकाल के कुछ दे दूं खाने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने उसको सिर्फ 2 ब्रेड दी थी, हालांकि मैं उसको दूध भी दिया था थोड़ा सा। और बस ये है कि अब उसको 4 बजे से वानिश को मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैंने आपको दिखाया था, उसके लिए वर्कशीट बनाई थी मैंने, और बस यही है। वानिश की कंप्लेन आई है स्कूल से कि इसने किसी को हिट करा था, और ज़रा सी बात पे कि इसकी एक ड्राइंग इसने अच्छी सी बनाई थी, उसमें हल्का सा नीचे से पेपर किसने फाड़ दिया उस ड्राइंग का, तो इसलिए इसने हिट करा। बच्चों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे सोचते हैं ना ये चीज़ मेरी है, तो उस चीज़ के लिए बस ये लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैंने इसको बहुत डांटा, आज टीचर से भी इसको डांट पड़ी है, और मैं भी काफ़ी कुछ सुन के आई हूँ उसकी टीचर से इसके बारे में। तो ये है कुछ कुछ चीज़ें, कई बार बच्चों की कंप्लेन आ जाती है। घर आके किशमिश खाना। किशमिश खिला रहा है आप लोगों को, और बाकी ये है कि इधर जिंजर भौंक रही है कि ला मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, तो उसको भी देना है। ये दो बच्चा तो मैंने एक ही करा, लेकिन वो दूसरी बच्ची जो अंदर वाली है ना, वो भी बच्ची है, तो बस ये है, दो बच्चों को संभालो। और अभी बस खाने के लिए सोच रहे हैं कि क्या बनाऊं। अभी इस समय जब उसको लेकर आती हूँ ना, तो मुझे कुछ करने का मन नहीं होता। अब कल से सोच रही हूँ कि मैं बना के जाया करूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मियाँ भी आ जाएंगी। आज जो मौसम का बताऊँ तो अभी इस समय बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और बाहर आज धूप निकली थी, लेकिन मैं जैकेट पहन के चली गई, क्योंकि मुझे ये था कि बाहर सुबह ठंडी हवा चल रही थी, पर अभी गई तो कोई भी जैकेट पहन के नहीं आया था इसके स्कूल में। पर ठीक है, एटलीस्ट मेरे को लगता है कि इस समय के लिए, क्योंकि मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, तो इस समय ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि फिर बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये है। तो चलिए अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में।